गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमशीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th क्लास में सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, तो वहीं कुछ नए टॉपिक्स उसमें डाले गए हैं। तो उन्हीं न्यू टॉपिक से हमने एक टॉपिक लिया है ब्रिक्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी एग्ज़ाम में कोई भी एक नया टॉपिक आता है, सिलेबस में कुछ ऐड किया जाता है, तो स्पेशली कोशिश की जाती है कि उस टॉपिक से पूछा जाए। और ब्रिक्स ना केवल 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और जानें कि ब्रिक्स क्या है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, पहले ब्रिक्स में कितने सदस्य थे और आज वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्रिक्स है वो पहले ब्रिक्स नहीं था, बल्कि पहले वो ब्रिक था। हाँ, ब्रिक। और अगर हम बात करें कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है। ये विश्व के 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। अर्थात ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं, ऐसा माना जाता है और ये बिल्कुल क्लियर भी है कि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत उभरती हुई और मजबूत अर्थव्यवस्था है। ये ऐसे देश हैं जो आने वाले समय में विश्व की महाशक्तियों के रूप में देखे जा रहे हैं, और यही कारण था कि सन 2006 से ही इसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और आखिरकार सन 2009 में 4 देशों ने मिलकर, जी हाँ 4 देशों ने मिलकर, जिसमें शामिल थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की और इसकी स्थापना 2009 में हुई। ब्रिक। लेकिन फिर ये ब्रिक्स कैसे बना? ये ब्रिक्स बना 2010 में, जब इसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका। इसीलिए हम कहते हैं कि 2009 में जब ये बना तो ये ब्रिक था, लेकिन 2010 में 2010 में इसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका, और तब से ये बन गया ब्रिक्स। तो अब अगर हम इसके टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें 5 कंट्रीज़ हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि पहले ये ब्रिक था, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। उस वक्त इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी, लेकिन बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ा गया और इसमें टोटल 5 कंट्रीज़ हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के उद्देश्यों की। आखिर ब्रिक्स को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, तो विश्व में एकमात्र महाशक्ति बची अमेरिका, और अमेरिका का आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक रूप से संपूर्ण विश्व पर वर्चस्व हो गया। इसी के साथ बाद में ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से मजबूत करना शुरू कर दिया। अब ये चाहते थे कि जो विकासशील देश हैं वो भी विकसित देश बन जाएं, लेकिन इसके लिए इन्हें एकजुट होना था, इन्हें आपस में सहयोग को बढ़ाना था, इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना था। हालांकि ये उभरती हुई और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन इन्होंने सोचा यदि हम एकजुट हो जाएं तो आने वाले समय में हम संपूर्ण विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। और यही कारण था कि सन 2006 में ब्रिक मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। उसमें इन्होंने ब्रिक को बनाने का निर्णय लिया, और जैसा कि हम लास्ट पढ़ चुके हैं पीछे कि 2009 में ब्रिक बन भी गया और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा और ये ब्रिक्स हो गया। तो आइए जानते हैं कि इनके उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य था अमेरिकी मुद्रा डॉलर की जगह पर विश्व में अन्य मुद्राओं को मजबूत बनाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 91 के बाद जब अमेरिकी वर्चस्व आया तो अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज़्यादा उपयोग होने लगी। ऐसे में इन देशों ने सोचा कि क्यों ना हम एकजुट होकर ऐसा प्रयास करें कि अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व कम हो
और बाकी जो मुद्राएं हैं उनका भी प्रचलन बढ़ जाए। इनका सेकंड उद्देश्य था आपसी सहयोग को बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हम सभी जानते हैं यदि हमें अपने आप को बहुत अधिक मजबूत करना हो तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना होता है। इन देशों ने यही उद्देश्य बनाया कि हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, व्यापारिक क्षेत्र में, और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। तीसरा उद्देश्य था विकासशील देशों को विकसित करने में सहायता करना। इनका ये भी पर्पस था कि किसी तरीके से हम नई नीतियां बनाकर एक विशेष व्यापारिक क्षेत्र बनाकर विकासशील देशों को मजबूत बनाएंगे, और साथ ही साथ विकसित और विकासशील देशों के बीच इन्होंने कड़ी का कार्य भी करना शुरू कर दिया। अर्थात विकसित और विकासशील देशों को जोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो व्यापार के क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और फिर विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना भी इनका उद्देश्य था ताकि व्यापार में जो विकसित देशों का प्रभुत्व है उसे कम किया जा सके। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1991 के बाद अमेरिका एक महाशक्ति बना और उसने आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक और सैनिक रूप से संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। तो इनका एक मकसद ये भी था कि ये अपने आप को और अधिक मजबूत करें, और इसके लिए इन्होंने एक व्यापारिक ब्लॉक बनाने का सोचा जिससे कि विकासशील देशों का और ज़्यादा विकास हो सके। तो ये हमने जाने ब्रिक्स के उद्देश्य। तो अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, और आप जानकर ये एहसास कर पाएंगे कि वाकई ब्रिक्स एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली देशों का संगठन है। देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 16 जून 2009 में, 16 जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ। येकातेरिनबर्ग रूस के अंदर एक शहर है येकातेरिनबर्ग, वहाँ इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 में हुआ। अब तक कुल ब्रिक्स के 12 सम्मेलन हुए हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन हर वर्ष होता है। 12वां सम्मेलन जुलाई 2020 में रूस में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वर्चुअली हुआ। सम्मेलन हुआ लेकिन सभी देशों के जो शासक होते हैं वो इसमें वर्चुअली मिल पाए, वर्चुअली बातें हुई। विश्व की लगभग 43 जनसंख्या इन 5 देशों में निवास करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की जनसंख्या दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है, ब्राज़ील जैसे देश भी जनसंख्या में काफ़ी बेहतर हैं। इसीलिए विश्व की 43% जनसंख्या मात्र इन 5 देशों में निवास करती है। विश्व की जीडीपी में 30% हिस्सा, 30% हिस्सा विश्व की जीडीपी में इन 5 देशों का है, जिससे पता चलता है कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। विश्व व्यापार में लगभग 17% इनकी हिस्सेदारी है। ब्रिक्स के देशों की विश्व के व्यापार में 17% भागीदारी है। ब्रिक्स के 2 देश रूस और चीन के पास वीटो पावर है। वीटो पावर और यूएनओ पर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि यूएनओ और वीटो पावर, उसकी सुरक्षा परिषद, ये सब क्या है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि ब्रिक्स के 2 देश रूस और चीन के पास वीटो पावर है। वीटो एक नकारात्मक शक्ति है। यूएनओ के सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के सिर्फ 5 स्थायी देशों के पास वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन शामिल हैं।